जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आज बृहस्पतिवार है। बाबा की दया से आप सब हर बृहस्पतिवार को नीप करोरी बाबा की कथाएं सुनते हैं। आज की कथा भी बड़ी दिव्य है। चलिए सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। श्रद्धा के ये पुष्प कछु चरणन धरे समान, परम पूज्य गुरुदेव तुम कर लीजो स्वीकार। बोली नीप करोरी महाराज की जय। हमारे गुरुदेव तो भक्त दासानो दास भी कह देते हैं, क्योंकि श्री राम के दास हनुमान हैं और हनुमान के दास बाबा नीव करोरी जी महाराज हैं। वह आज भी अपने भक्तों के हृदय में वास करते हैं। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से उन्हें पुकारता है, वह आज भी अंता दर्शन देकर भक्त की मनोकामना पूरी कर देते हैं। इस शरीर का जन्म ये घटना है सिकोहाबाद की, और ये जो बोल रहे हैं ये बद्री विशाल जी हैं। वो क्या कहते हैं, इस शरीर का जन्म भी बाबा की कृपा से लगभग 80 वर्ष पूर्व बद्री धाम में हुआ था। विचित्र कृपा थी बाबा की कि बाबा का जन्म हुआ अकबरपुर ग्राम, जो कि यूपी टूंडला के पास हिरन गांव है। और हिरन गांव स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी है। संपूर्ण ग्राम ब्राह्मण परिवार से जुड़ा था। बाबा का बचपन से ही संबंध बद्री विशाल जी के माता पिता से था, अतः वह अक्सर हमारे घर सिकोहाबाद आते थे। बद्री विशाल जी बताते हैं, अकबरपुर में बाबा लक्ष्मण दास शर्मा के नाम से विख्यात थे। ब्राह्मण परिवार के ग्रस्त आश्रम में आकर एक बार परिवार में कुछ विशेष ग्रह कलेश के कारण बाबा को वैराग्य हो गया। बाबा वहां से अचानक इटावा जमुना के किनारे जा रहे थे। तभी एक संत मिले, जिन्होंने बाबा को फरकाबाद गंगा किनारे ले जाकर बजरंगबली की साधना के लिए मंत्र देकर मार्गदर्शन किया। तो बाबा ने फलस्वरूप गंगा में खड़े होकर कई वर्ष तक श्री हनुमान जी को प्रकट करने के लिए कठोर तप किया। अंत में श्री हनुमान जी ने प्रकट होकर बाबा को दर्शन दिए और आशीर्वाद प्राप्त करके बाबा वहां से चलकर नीव करोरी गांव में आकर गुफा में तप करने लगे। बहुत सी चमत्कारी घटनाओं के साथ बाबा दया करके सबको प्रसन्न करते रहते थे। नीव करोरी गांव से आप हर मंगलवार को नीव करोरी बाबा के दर्शन करते हैं। जिस धाम के आप दर्शन कर रहे हैं, उसी धाम की घटना मैं आपको बता चुका हूं। चलिए, बाबा बहुत से भक्तों के यहां भी कभी कभी जाया करते थे। इसी संबंध में एक बार सिकोहाबाद बद्री विशाल जी के पिता के निवास स्थान पर बाबा पहुंच गए। अब वहीं पर नीम के पेड़ के नीचे रात्रि में बाबा ने विश्राम किया। प्रातः चलने के वक्त माताजी और पिताजी से कहा श्री नीव करोरी बाबा ने कि अब किस बार बद्रीनाथ तीर्थ जाना। उस समय श्री बद्रीनाथ विशाल जी की मां के कोई पुत्र नहीं था। बाबा की आज्ञा स्वीकार करके माता पिता बद्रीनाथ धाम पहुंचे। वहां काली कमली बालों की एक झोपड़ी में ठहरे। मां उस समय गर्भवती थी।
बद्रीनाथ जी के दर्शन के बाद दूसरे दिन माँ के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ और समय था रात्रि के 2 बजे। और देखिए बड़ी दिव्य घटना है ये। और प्रातः 5 बजे शरीर उस बालक का शांत हो गया। और माता तो बहुत विलाप कर कर रो रही थी और माता बार बार बाबा को पुकारने लगी, बाबा तुमने ही भेजा था। ये क्या हुआ? भक्त की पुकार भगवान अवश्य सुनते हैं और मेरे नीप करोरी बाबा तो भक्त की पुकार को तुरंत ही सुन लेते हैं। भक्त श्रद्धा और विश्वास से बाबा को याद करता है। अरे बाबा पल भर में उस भक्त के पास होते हैं और वही इन माता जी के साथ हुआ। थोड़ी देर में प्रातः इस बालक के मृत शरीर को कपड़े में लपेटकर पिताश्री ने विसर्जन के लिए ले जाने के लिए जैसे ही अपने झोपड़े के किवाड़े खोले कि दरवाजे पर एक संत खड़े। और वो संत कौन है ये भी आप सोच रहे होंगे। अरे भक्त ने बुलाया है बाबा को तो बाबा के सिवा कोई संत आ ही नहीं सकता है। बाबा किसी रूप में आए लेकिन बाबा आएंगे ये विश्वास मुझे भी है और आप सब जो कथा सुन रहे हैं उनके अंदर भी होना चाहिए। अरे उस बाबा ने कहा कहां ले जा रहे हो? बद्री विशाल के पिताजी रोकर बोले, महाराज इस बालक का आज रात्रि में जन्म हुआ था और कुछ ही घंटों में देहांत हो गया इस बालक का। वो संत कहते हैं रुको, इसे यहीं रखो, मैं देखता हूं। ये कहकर संत ने अपने कमंडल से जल लेकर मृत बालक पर जैसे ही छिड़का, बालक के हाथ पैर चलने लगे। अरे वह बालक रोने लगा। माता पिता बहुत खुश हुए। अरे खुशी की तो बात ही है, जिस घर पर मेरे बाबा पहुंच जाते हैं उस घर में खुशियां सदैव के लिए निवास करती हैं। पास में एक साधु मंडली ने जब सुना कि बालक जन्मा है तो वे कहने लगे, बोलो बद्री विशाल नाथ की जय। और उसी समय उस बालक का नाम बद्री विशाल रख दिया गया। पिताजी ने प्रसन्न होकर संतों को भोजन करवाया। जब संत जाने लगे तो मां ने पूछा, महाराज अब आपके दर्शन कब होंगे? वो संत बोले, मैं एक बार और आऊंगा। जब यह शरीर बड़ा हुआ और बड़ा हुआ तो बद्री विशाल जी का, देखिए बद्री विशाल जी वही हैं जो मृतक बालक के रूप में फेंके जा रहे थे। पिछली घटनाएं सुनी तो सन 1972 में सिकोहाबाद में आकर नीप करोरी बाबा ने बद्री विशाल जी को दर्शन दिए और उनके साथ उनकी मां को भी दर्शन दिए। बाबा तो सदैव अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। हम विश्वास रखें कि बाबा सदैव ही हमारा कल्याण करने के लिए हमारे साथ हैं। निरंतर आप सब बाबा की कथाएं सुने। अरे आप सबको कोई भी परेशानी हो आप बाबा से कहें, हम सब तो बाबा के बच्चे हैं और बाबा तो सदैव हम सबके साथ हैं। मेरे बाबा जिस तरह से आपने कृपा बद्री विशाल जी पर की है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे इष्ट, हे मेरे भगवान, हे मेरे हनुमान जी महाराज, ऐसी ही दया हर भक्त पर बाबा करना। अब आप सब मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।